स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो, ये जो हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, किनकी, एनिमल्स की एज वेल एज प्लांट्स की। तो जितनी भी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं चाहे वो प्लांट्स की हैं, इस पूरी अर्थ पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये तो था जनरल मीनिंग। अगर मीनिंग की बात करें तो बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी होता है फॉर्म, मतलब लिविंग बींग्स की हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी फॉर्म्स पाई जाती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जितनी भी टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, अराउंड 3.5 बिलियंस जो है वेराइटीज़ क्या है, प्रेजेंट हैं, एंड स्टिल जो है चल रहा है, और स्पीसीज़ क्या की जा रही हैं, फाइंड आउट की जा रही है। उन सभी को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट आ जाती हैं। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें किस वजह से देखने को मिलती है, ये जो है कुछ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, नेचुरल किस हैबिटेट में हम रह रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, जो है इतने सालों से जो जीन्स में म्यूटेशन हुई है, इवोल्यूशन हुई है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपको एक अर्थ पर क्या है, बहुत सारी जो है लिविंग बींग्स की वैरायटीज़, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ डेफिनेशन है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, जैसे E.O. विल्सन ने क्या किया, ऑल हेरिडिटरी बेस्ड वेरिएशन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन है, फुल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, भाई जितनी भी लाइफ फाइंड आउट होती है अर्थ के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 to 50 मिलियन स्पीसीज जो है अराउंड क्या है, हमारी अर्थ पर फाइंड आउट होती हैं, किसकी, भाई वेरियस प्लांट्स एंड वेरियस जो है एनिमल्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब कहाँ पर जो है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, मतलब ज़्यादा स्पीसीज फाइंड आउट होती है, कहाँ कम। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का है इक्वेटर। क्या है ये, इक्वेटर। और ये जो रीजन है हमारे पोल्स के रीजन है, ये है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ये फाइंड आउट होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज जो है या तो इक्वेटर के अराउंड, या फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती हैं, फाइंड आउट होती है, रेदर देन नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज की वेराइटीज़ भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, एग्जैक्ट इसका कोई रीज़न पता नहीं है, लेकिन दो मेन रीज़न जो हम बोल सकते हैं क्या, जिससे हमें ये फाइंड आउट होता है कि क्यों जो है इक्वेटर के अराउंड जो स्पीसीज़ है ज़्यादा हैं रेदर देन पोल्स के अराउंड। तो पहले क्या है, अब पहला जो हम जो रीज़न दे सकते हैं वो ये है कि जब हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर क्या है, जो है स्पीसीज़ की वैरायटीज़ भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर और अदर फैक्टर लाइक आइस हो गया, ग्लेशियर हो गया, वो फैक्टर काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर जो है स्पीसीज़ की वैरायटी भी क्या हो जाती है, फाइंड आउट होने की, डिक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड रीज़न है कि सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी। हमें अच्छे से पता है कि जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर या उसके आसपास के रीजन में जो है फाइंड आउट होती है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड जो है, जो आपको है सोलर एनर्जी जो है नहीं वहाँ तक पहुँचती है, जिसकी वजह से क्या वहाँ पर लेस नंबर ऑफ स्पीसीज़ क्या होती हैं, फाइंड आउट होती है। क्योंकि वहाँ पर जो है, इवन हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कैरी आउट नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो दैट मीन्स क्या है, जो प्लांट्स है अपना फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो रीज़न हम बोल सकते हैं, लाइक आइस एज, आइस होने की वजह से, और सेकंड जो है सोलर एनर्जी ना प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, वहाँ पर कम जो लेस नंबर ऑफ जो है आपको क्या देखने को मिलती है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक लेवल, सेकंड है स्पीसीज लेवल, एंड थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक लेवल क्या होता है, एक जेनेटिक लेवल, जीन्स के लेवल पे जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो हमें स्पीसीज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, लाइक ह्यूमंस।
एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ह्यूमंस का। ठीक है, अब ह्यूमंस में भी क्या है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आपको क्या है, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या करती हैं, जीन्स के सेटअप में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको क्या है, डिफरेंट जो है रेसेस जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसकी, वेदर ह्यूमंस की, वेदर प्लांट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज मतलब अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं एक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, एक रीजन के अंदर मतलब जो एक रीजन है, एक एरिया है, वहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट एनिमल्स की जो स्पीसीज देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब जीन्स की वजह से जो डाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक एरिया में अलग अलग जो है एक ही जो है डिफरेंट स्पीसीज फाइंड होने की वैरायटी, दैट इज नोन एज जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। लाइक पीपल हो गया, बरगद हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, आपके ये सारे के सारे सेम जनर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या है, ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का, दो पैरामीटर है, एक है स्पीसीज रिचनेस और एक है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं एक एरिया में, दैट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, और इवननेस कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन, कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं उस स्पीसीज के एक एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज स्पीसीज इवननेस। ठीक है, आगे ग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल में भी क्या है, विटेकर ने क्या है, जो है डाइवर्सिटी को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है भाई, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन हैबिटेट, मतलब एक गिवन हैबिटेट, एक गिवन एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, दैट इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। एक गिवन हैबिटेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, दैट इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है भाई, जब हम एक हैबिटेट से दूसरी हैबिटेट जा रहे हैं, जैसे एक फतेहाबाद है हमारा, फतेहाबाद के अंदर कितनी जो है स्पीसीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा क्या हो जाएगा, जब आप फतेहाबाद से हिसार जा रहे हैं तो कितनी जो है डिफरेंस आ रहा है स्पीसीज की कॉम्पोजिशन में, दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। मतलब जब आप एक हैबिटेट से दूसरे में मूव करते हैं, सेम जियोग्राफिकल रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन सेम चेंज नहीं हुआ, आप इंडिया के नॉर्थ साइड ही हैं और नॉर्थ साइड में ही आप फतेहाबाद से हिसार जा रहे हैं, दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, गामा डाइवर्सिटी में क्या होगा भाई, जब आप डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जाते हैं, जब आप कहाँ जाते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जाते हैं, तो दैट इज नोन एज गामा डाइवर्सिटी, दैट इज नोन एज गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर जो आपको डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स की जो वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एक डिफरेंट इकोसिस्टम है हमारे अर्थ के अंदर। ठीक है, और जो क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अच्छा, ये जो गामा डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, लाइक आप नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जियोग्राफिकल रीजन चेंज हो रहा है ना, दैट इज़ नोन एज गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे आप जो है कोस्टल एरिया गोवा से कहाँ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम से जब हम दूसरे में जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायो जियोग्राफिकल रीजन कितने हैं इंडिया में, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बायो जियोग्राफिकल रीजन को। फर्स्ट है फाइटो जियोग्राफी, सेकेंड इज जियोग्राफी। ठीक है, जू जियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट फाइटो जियोग्राफी क्या है, जो फाइटो मतलब प्लांट्स, जो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करे, दैट इज फाइटो जियोग्राफी। ठीक है, फाइटो में भी 2 पार्ट आ जाते हैं हमारे, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनेमिक। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है भाई, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है प्लांट्स का, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी। मतलब पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव फाइटोग्राफी। डायनेमिक में हम क्या करते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, मान लीजिए कहीं एक एरिया है, कहीं पे
तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे प्लांट्स बहुत कम है वैरायटी, तो ऐसा क्यों है? रीज़न को जो एक्सप्लेन करे दैट इज़ डायनेमिक फाइटोग्राफी। ज़ू में क्या हो जाएगा भाई, ये एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, स्टडी करती है। तो 3 टाइप की हमारी क्या हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई। क्या है? जेनेटिक, स्पीसीज एंड इको डाइवर्सिटी। जेनेटिक जीन्स में चेंजेस की वजह से, स्पीसीज मतलब एक हैबिटेट के अंदर जो स्पीसीज में वैरायटी आ रही है दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी भी 3 थी, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मतलब एक हैबिटेट के अंदर जितनी स्पीसीज हैं, बीटा मतलब जब आप एक हैबिटेट से दूसरे में जा रहे हैं तो जो चेंजेस आता है स्पीसीज में प्लांट्स और एनिमल्स की, और गामा मतलब जब आप डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर क्या है, जितनी भी स्पीसीज हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अब एक स्पीसीज से दूसरी एक इकोसिस्टम से जब आप दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो कितना चेंजेस आ रहा है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया। अब इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन है, तो इंडिया में टोटल 9 बायोजियोग्राफिकल रीजन प्रेजेंट है। फर्स्ट इज वेस्टर्न हिमालय, सेकंड वन इज ईस्टर्न हिमालय, थर्ड वन इज वेस्ट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ये है हमारा वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, जिसके अंदर मेनली हमारे जो है हिमालय की रेंज आ जाती हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज वो सभी क्या है इसी के अंदर आती हैं, हमारे वेस्टर्न हिमालय के अंदर। ईस्टर्न हिमालय क्या हो जाएगा, इस साइड असम वाली साइड, दैट इज नोन एज ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, वेस्ट इंडियन डेजर्ट, दिस इज वेस्ट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैंगेटिक प्लेन, जहाँ पर गंगा रिवर का जो प्लेन्स बनाए हुए दैट प्लेन इज नोन एज गैंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट है असम, असम वाला रीजन। 6th है हमारा पास सेंट्रल इंडिया वाला पोर्शन हमारा। ठीक है, 7th है मालाबार रीजन, दिस वन इज मालाबार रीजन। 8th है डेक्कन रीजन एंड लास्ट वन इज दिस इज दक्कन भी बोल देते हैं हिंदी में इसको, दक्कन रीजन। और लास्ट है हमारे पास अंडमान रीजन। तो 9 जो बायोजियोग्राफिकल रीजन में हमने क्या किया है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया के 9 जो है बायोजियोग्राफिकल रीजन और क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की हमारी अर्थ पे।